रामलीला है। जब तक हम एकजुट होकर नहीं लगेंगे तब तक हम दर्शकों को कुछ दिखा नहीं पाएंगे। पहले आरती में शामिल हुए, फिर वो धीरे धीरे उनका जो एनर्जी लेवल, जो उनकी ऊर्जा है वो बढ़ती जाती है। कहीं वो आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो प्रवेश करती है उनके अंदर। प्रभु का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और तैयार होकर जब वो स्टेज पर आते हैं तो वो अपने आप को उसी रूप में महसूस करने लगते हैं जो उन्होंने गणवेश पहना हुआ होता है। हे भगवान, माता को दुख संकट कैसा निस्दिन वे नाम सुमिरती हैं, मन मंदिर में रघुराई हैं, उन्हीं का साक्षात करती हैं। देर कितनी सी है, अरे रण फेरी को बजने दे स्वामी, अरे आज्ञा दे तो कपिगढ़ को सेना सहित पढ़ने दे स्वामी। हनुमान के पाठ में कोई ऐसी गलती ना हो जिसका खामियाजा मेरे शरीर को भुगतना पड़े। मैंने कहा पवित्रता और सेवा का प्रतीक है तो वस्त्र जो है धुले होने चाहिए और अपना शरीर बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। उसके लिए मैं तैयारी करता हूँ। शगुन के तौर पे कभी मेहंदी भी लगाता हूँ हर बार अंगूठे पे। जब वस्त्र पहनता हूँ तो उनके आगे मत्था रखता हूँ। अंदर हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पर वस्त्रों को रख के उन पर प्रसाद चढ़ाता हूँ। मैं वस्त्र धारण कर हूँ हनुमान का, और बीपी लो है तो शरीर शिथिल होगा, लेकिन उस समय महसूस नहीं होने देता हूँ। अंदर थोड़ी वीकनेस आती भी है, लेकिन उस समय उत्साह इतना होता है अंदर कि कुछ भी बीमारी पास नहीं आती है, ना दिमाग में ना शरीर में। उस समय भूल ही जाता हूँ कि हाँ मैं एक मानव रूप में इस समय पाठ कोई खेल रहा हूँ। उस समय सिर्फ हनुमान महसूस करता हूँ। हे भगवान, जग में जब अपने पारुष से अरे लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवताओं को अरे कायर गिनाई पूछता है। अरे मूर्ख है, ज्ञानी है, अरे जो देवी के मत पे नाक रगड़ता है, अरे देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। हे बजरंगी, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा कि तुम जाओ और उस मायावी दस्कंदर के पुत्र मेघनाथ के इस यज्ञ को छिन्न भिन्न करो। बस यावत रामचंद्र की। नमाज के सजदे में झुकती, ईद मिलन के प्रेम पाश में बंधी, चचा ताऊ की संबोधनों में महकती, ये मिट्टी मैं ही तो हूँ। खीरिया गांव में जो चीज एक हमने देखी, हिंदू और मुस्लिम बाकी अन्य सभी की एकता की, इसमें हमको अलग से अपने दिल में कुछ डालना ही नहीं पड़ा। जैसे परिवार में पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हम समझते हैं कि ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा है, ये ताऊ है, तो ठीक उसी तरह से इस गांव खेरिया में जहां हम हिंदू मुस्लिम एंड अदर्स जो रहते हैं, आज लगभग आधा गांव अभी से नहीं शुरू से मुसलमानों का रहा। हमको तो ये परिवार में पैदा होते ही मिला। ये कौन है कि साहब ये लल्लन बाबा जा रहे हैं टोपी लगा के, ये कौन है कि साहब ये नन्हे नाना जा रहे हैं, नन्हे खाना, ये कौन है कि ये रसपाल अली ताऊ जी जा रहे हैं। तो हमको नाम में ही डिफर नहीं होने का था। फिर रसपाल नाम हिंदुओं का,
और हमको बचपन में वो सुनने के लिए मिल रहा है मुसलमानों में। तो ये ऐसा शुरू से पैदाइश ही नहीं हुआ कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि हम लोग जान ही नहीं पाए कि हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है आज तक, पूर्वजों से लेकर अभी तक। खिरिया की रामलीला में आए, ये इसका एक साक्षात एग्जाम्पल है जो आपको देखने को मिलेगा। क्या हमारे साक्य बंधु, क्या हमारे ब्राह्मण बंधु, क्या हमारे कायस्थ बंधु एंड अदर्स जो भी कास्ट हैं, जो भी जातियां हैं, वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ रामलीला में दिखाई देगी। इससे बड़ा और कोई एग्जाम्पल मनका के रूप में हो नहीं सकता। आप देखिए यहाँ राम का किरदार शमशाद अली, सीता का किरदार मोहम्मद रशीद अली, और संपूर्ण रामलीला के किरदारों का भी किरदार हमारे चचा जान शाहबुद्दीन का।